तो सवाल ये हल हो गया। अब अरे बाप रे, सवाल नंबर 10 था इसमें, मुझे लगा 9 सवाल ही 9.2 में। शिट, वीडियो बन चुका है देखो, उसके बाद पता चला कि भाई सवाल नंबर 10 है। चलो देख लेते सवाल नंबर 10 क्या है। अब बच्चे क्या बोलेंगे मालूम है, सर आपने सवाल नंबर 10 नहीं करा है। देखो कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि भाई जल्दी जल्दी में ना पीछे के पेज पे सवाल एक आधा अगर हो तो नहीं देखा मैंने तो छूट जाता है वो। इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो सवाल हमको नहीं आता, या बस जल्दी में छूट जाता है। बहरहाल मैं इसका अलग से सवाल बना देता हूँ, मैं इसका सोल्यूशन चलिए देख लेते क्या है। एक खेत में मवेशियों के लिए सूखा चारा मखरूती शक्ल का ढेर बनाकर रखा हुआ है। अच्छा, चारों का ढेर है, चारे का, ठीक। ढेरे की जो ऊंचाई है वो 2.1 मीटर की है, और कायदे का जो कुत्र है, देखो कुत्र बोला, निस्व कुत्र नहीं बोला, 7.2 मीटर है। तब चारे का ढेर का हजम मालूम करना है। आगे बोला है कि बारिश के होने का इम्कान नजर आने पर ऐसे मौके पर उस ढेर को प्लास्टिक से ढकना है। अच्छा, तो किसान को कितने मुरब्बा मीटर प्लास्टिक का कागज दरकार होगा। ठीक है, अब इसमें हिंट भी दे रखा है, जजर में 17.37 अगर आए तो उसकी जगह पर 4.17 रख देना, और पाई की कीमत 22/7 लीजिए। ठीक है भाई, ले लेते हैं। तो सवाल नंबर 10 जो हम भूल गए थे वो अब हल कर रहे हैं। हॉट क्वेश्चन असल में, हॉट्स, हॉट्स मतलब गरम गरम सवाल नहीं, हाइयर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ऐसा होता है वो, है ना। अब चारों का ढेर, चारे का ढेर है ना, चारे का ढेर एकदम ऐसे ऐसे शक्ल में पूरा बने हुआ है, चारे का ढेर है ये। बहरहाल सर्कुलर शेप में चारा डाले हुआ है, ये चारे का ढेर है ना। इसकी जो बुलंदी है वो हमको कुछ दी गई है, कितनी दी गई है भाई, कहाँ दी गई है सवाल में, 2.1 मीटर है। अच्छा, तो ये जो बुलंदी है वो 2.1 मीटर है, और निस्फ कुत्र जो है इसका वो नहीं दिया गया ना, कुत्र दिया गया है। तो d इज इक्वल टू 2r दिया गया हमको, कितना दिया गया सवाल में देख लेते हैं, 7.2 मीटर। 7.2 मीटर इसका कुत्र है, तो इसका निस्फ कुत्र आधा कर लो इसका, है ना। आधा कर लेंगे तो कितना आएगा, तो आर यहाँ रखेंगे 7.2 के अपॉन में, अगर 2 को लेके जाएंगे तो 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, तो 3.6 मीटर इसका रेडियस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3.6 मीटर। साइड में लिख लेता हूँ, आर इज इक्वल टू 3.6 मीटर आ जाएगा। वैसे मालूम क्या करना है हमको, मालूम करना है इसका वो कागज़ कितना लगेगा, है ना। यानी कागज़ जो उड़ाना है इसके ऊपर, जो प्लास्टिक डालना है समझ लो, तो डालना है तो वो प्लास्टिक किस हिस्से पे पड़ेगा, उसकी खमदार सतह पर, जो उसका ना ऊपरी हिस्से पर पड़ेगा। खमदार सतह का रकबा मालूम करना पड़ेगा, है ना। तो पहले तो हजम भी मालूम करना पड़ेगा ना उसने सवाल में, देखो उसने सवाल में बोला है भैया कि चारे के ढेर का हजम मालूम करो, तो चलो भाई पहले चारे का ढेर जो है वो मखरूती शक्ल का है, तो मखरूत के हजम का फॉर्मूला पाई स्क्वायर एच, 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की कीमत 22/7 लेने को बोला है, तो रख देंगे। आर जो है आपका आ गया 3.6 का स्क्वायर, और एच जो है आपका 2.1 रख दिया। अब देखेंगे 1/3, 22/7, 3.6 का 2 बार लिख देंगे ना, स्क्वायर है ना, और 2.1। अब हमको हटाना है आशारिया, मुझे इससे बड़ी तकलीफ है, तो मैं इसको हटाऊंगा तो कैसे हटाऊंगा, वही ज़रब करूंगा ऊपर नीचे 10 से, क्योंकि एक एक अदद के बाद आशारिया ना, तो 10 ज़रब करूंगा तो 36/10, इधर भी 36/10, इधर पे 21/10। अब ऊपर नीचे ज़रब करें ना, तो जब ऊपर ज़रब करेंगे 3.6 को, तो जब 10 से ज़रब होगा तो 3.6 36 हो जाएगा, 2.1 21 हो जाएगा। तो ऊपर का जो 10 इसलिए दिखाई नहीं दे रहा आपको, क्योंकि मल्टीप्लाई हो चुका है वो, नीचे के 10 नजर आ रहा है आपको। देखो अब क्या करेंगे, 3 का 3, 3 सते 21, ये 7 और ये 7 कैंसिल, क्या बच रहा, 22 ज़रब 2 बार 36 बच रहा है ना, और नीचे 3 मरतबा 10 बच रहा है, यानी 1000 बच रहा है। 22 ज़रब 36 का मुरब्बा होता है 1296, ये मेरे को मालूम है तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, है ना। और ये 10,000 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको ज़रब करते हैं 22 से, तो ये हो जाएगा 28512,
22 को अगर 1 to 9 से ज़रब करेंगे तो, और ये नीचे बटे में 1000, 1000 ज़रब करना मतलब तकसीम करना मतलब ऊपर 3 अदद के बाद इशारा लगा दें तो 28.512 हो जाएगा आपका हजम। तो जो चारे का ढेर है ना उसका हजम इतना है 28.512 मकब मीटर है ना, मकब मीटर, मीटर में ना सब के सम में है, मीटर में रहेगा ना, मकब मीटर है। तो मकब मीटर इसकी वो इकाई लगाना भूलना मत, वरना रॉन्ग हो जाएगी बात। बहरहाल अब हजम मालूम हो गया। अब बोला उसने कि उस चारे के ढेर को कचरा बोल रहा तो सॉरी, जो चारे का ढेर है उसको प्लास्टिक से उड़ाना है। तो उसको उड़ाना है मतलब उसके खमदार सतह पर लगेगा, तो मखरूत की खमदार सतह, खमदार सतह का रकबा का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या भाई फॉर्मूला, पाई आर एल है ना। लेकिन पाई आर एल से पहले अपने को पास तो एल तो है ही नहीं अपने पास, तो पहले वो एल मालूम करना पड़ेगा ना। देखो हमारे पास एच है और आर है, एल तो है ही नहीं, फॉर्मूला में एल की जरूरत है। तो वही जो हमारा फॉर्मूला ना एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये वाला लगा लेंगे तो एल मालूम हो जाएगा अपने को। तो आर आ गया अपने पास कितना है, आर आर था हमारे पास 2.1 स्क्वायर, एच था अपने पास क्या था 3.6। तो 2.1 3.6 मत समझो इसको, इसको समझो थोड़ी देर के लिए 21। तो 21 का मुरब्बा 441 होता है ना। और 36 का मुरब्बा 1296 होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है ना। तो दो दो के बाद अशारे लगा दो, 12.96 हो जाएगा, ये 4.41 हो जाएगा। दोनों को जब जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 17.37 आ जाएगा। अब एल पे से स्क्वायर है तो एल पे स्क्वायर हटेगा तो है ना, इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट 17.37 आएगा। और यह सवाल में हमको दिया हुआ है कि रूट 17.37 की जगह पे 4.17 रखना है। तो भाई एल की कीमत आ जाएगी 4.17 है ना। अब यहाँ रख दो, पाई की कीमत 22/7, आर जो है हमारा 2.1, एल जो है हमारा 4.17, 7×3 = 21 यानी 0.3 हो गया। तो 22 ज़रब 0.3, सबको ज़रब कर लो, सबको ज़रब कर लो तो कितना आ जाएगा आंसर, ये 6.6 भी आ जाएगा और ये 4.17, इसको भी ज़रब कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 47.18 है ना। चेक कर लीजिए भाई। नहीं नहीं भाई ये आंसर नहीं आ रहा है, गड़बड़ हुई है कुछ, तो गड़बड़ जरा चेक करते हैं किधर गड़बड़ हुई है। अरे भैया हमने आर की जगह एच की कीमत रख दी है, देखो भाई ये गड़बड़ हो गई है, तो ये तो आंसर नहीं है, तो ये इसको चेक करना पड़ेगा है ना। चलो भाई मिटा देते इसको, यहाँ रॉन्ग हो गया है, यहाँ हमने 2.1 लिख दिया था। आर जो है ना अपना 3.6 है ना, 3.6 है। तो यहाँ पर देखो सबको 22 ज़रब 3.6 ज़रब 4.17 सबको ज़रब करना है, 7 से तकसीम करना है। तो इसको अगर ज़रब करते हैं तो हमको मिलता है, पहले इन दोनों को ज़रब करेंगे 22 को 3.6 से, तो हमको मिलेगा 79.2 इंटू 4.17/7। इन दोनों को ज़रब करेगा तो 330.264 ये मिलेगा। फिर उसको 7 से तकसीम करेंगे तो 47.18 मकब मीटर है ना, मकब मीटर नहीं मुरब्बा मीटर ना, क्योंकि रकबा मालूम करें ना, मुरब्बा मीटर। इतना जो है कागज़, इतने मीटर का कागज़ उसको लगेगा, मतलब प्लास्टिक लगेगा। किसको, किसान को, अपने चारे को ढकने के लिए। उसको चारे को ढकना है ना, उसका चारा जो है वो कोनिकल शेप का यानी मखरूती शक्ल का है, तो उसको ढकने का है। तो उसको ढकने के लिए इतना पेपर उसको लगेगा, इतना प्लास्टिक उसको लगेगा 47.18 मीटर। तो यहाँ जो सवाल नंबर 10 है हमारा, जो भूल से रह गया था, जबकि हॉट क्वेश्चन ये, चलिए मैं अभी आपको समझ लो, एक अलग से क्वेश्चन हल करके दे दिया मैंने, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह के क्वेश्चंस के सलूशन आपको मिलते जाएंगे। चैनल को जो है अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मज़ीद उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं हर मश्क के सबक के, और हमारे 9th क्लास के टेलीग्राम ग्रुप के और टेलीग्राम चैनल के भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर जो है वीडियोज़ आपको मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।